वो तिन्नां देवतियां विच गिणती आ जाती है उहदी। ये जिहड़ा शिव है ये शिव बनता है परमेश्वर निर्गुण तो सरगुण विच जदों आउंदा है। जदों सरगुण विच आके ये माया दे संयुक्त हुंदा है, जदों माया दे संयुक्त होके माया दे पहले गुण नूं धारण करदा है, सतोगुण नूं, शुद्ध सतोगुण, ਉਹਦਾ नाम है ईश्वर। ਜਿਹੜਾ सृष्टि की रचना नूं करन वाला स्वरूप है वाहिगुरू दा, ਉਹਦਾ नाम है ईश्वर। निर्गुण रूप विच तां कुछ भी नहीं करते, सरगुण रूप विच ईश्वर ने। ईश्वर जे अगे फेर ने 5 ईश्वर होर, इसे करके उन्होंने वाहिगुरू नूं कहा कि तू सारियां जोगीश्वरां दा जोगीश्वर है, ईश्वरां दा ईश्वर है। शिव ओ शक्ति, शिव ते शक्त, शक्त है माया ते शिव ईश्वर उदों नहीं सीगे जदों निर्गुण रूप विच आप सी वाहिगुरू। जब आप है आप अपनी जोत धरै, जदों अपने विच अपनी जोत नूं आप ही टिका के बैठे सी, तब कवन निडर कवन कत डरै। उदों कौन बंदा निडर सी ते कौन किसे तों डरदा सी। जदों कोई है ही नहीं सी तो फिर आपां की कहिए, कोई डरदा सी कोई नहीं डरदा सी। वो तो केवल आप ब्रह्म सी। समुद्र विच हनेरी हवा आउण करके लहरां बनदियां ने। हुण हवा बंद हो गई, शांत हो गया समुद्र, एक भी लहर नहीं है उहदे विच। इसी प्रकार परमेश्वर शांत रूप होके सजे हुए ने। गिणती नहीं कर सकते आपां कि किन्ने अरबां खरबां असंख्य युगां तक उन्होंने संकल्प नहीं हुंदा, उन्होंने नहीं संकल्प हुंदा कोई। फिर कदे ना कदे एक बारी पता नहीं संकल्प किवें हो गया कि एक तो बहुते रूप हो जावां। ये जिहड़ी मन की इच्छा सी यही पाउण चली है समुंदर विच, अते इसे पाउण की उपाधि करके लहरां खड़ियां हो गईयां। समुंदर दीयां लहरां कौन गुण सकदा, किन्नियां क लहरां होणगीयां उहदियां, असंख्य लहरां हो गईयां। वाहिगुरू ने फुरना कीता, संकल्प कीता, एक तो बहुते रूप हो जावां। ये संकल्प की है? ओंकार, ये संकल्प है बस। क्योंकि ओंकार दे कहंदियां ही सृष्टि बन गई, बहुता टाइम नहीं लग्या। वास्तव दे विच वो आप एक ही है, निर्गुण। जिहड़ा आपां कहने एक ओंकार सतगुर प्रसाद, वास्तव दे विच वो आप एक है, निर्गुण। ओंकार है सरगुण ते सतगुर प्रसाद। सतगुरु की कृपा नाल निर्गुण ते सरगुण की एकता प्रतीत हुंदी है मन दे अंदर। तां महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने कि एका एके तो होर पिछे चले जाते आपां। जिहड़ा गुरमुखी लिपि विच एका लिखिया हुंदा है, उहनूं एक लिखण तो पहला जीरो का रूप देना पैंदा। जीरो तो अगे फिर थल्ले नूं एक लाइन मारनी पैंदी, वो फिर बनदा एक। वास्तव दे विच इसे एके विच ही बहुत कुछ है। असल विच ये श्री साहब है। श्री साहब नूं कदे देखियो ढंग नाल खड़ा के सीधी सामने, ये उही एक है जिहड़ा सामने लिखिया होया एक, ते नाल ओंकार। ये स्वरूप 10वें पातशाह ने किसी सिंह नूं दिखाया, कहंदे आ देख तैनूं दिखाईए एक ओंकार की चीज़ है, आ देख साडा
आ जिहड़ा ਏਕਾ लिखिया होया ना श्री साहब बना दी महाराज ने उत्थे कहने है ना। इस प्रकार एक दे विच ही बड़ा कुछ छुपिया होया है। एक दे थल्ले वाले लाइन नूं जे कट दईए तो वह जीरो रह जाती है। ये जीरो ही निर्गुण कहलाउंदा है। ये जीरो विच ही सारा कुछ है। तो जिवें बहुत सारे देशों ने खोज की है भी पहला जीरो है या पहला ਏਕਾ है, ये नहीं किसी ने लभ्या। कोई हरियाणे का बंदा जिहदी माता बड़ी श्रद्धालु सी 10वें पातशाह दी सी, तो उधरला ही हरियाणे का हरियाणवी सी वो। पर वो कहती सी बेटा आपां तुसीं 2 लड़के हो मेरे, एक नूं मैं बनावांगी गुरसिख। 10वें पातशाह की बड़ी किरपा अपने ते, ब्राह्मण ने वो। तो एक जना तुसीं भावें हिंदू रहो, एक सिख जरूर बनाउणा मैं। पर उन्हें अपने पुत्र भारतीया करके है वो अखबारों में कई बार वह आया जिक्र। वो IAS ऑफिसर बनने के चाव में जदों नोटिस पढ़ रहा सी तो उन्हें पढ़िया कि ये बंदा अमरीका वाले ने कहा भी जे कोई बंदा ये सिद्ध कर दे कि जीरो पहला या ਏਕਾ पहला है तो असीं उन्हें बड़ा भारी इनाम दईए, जो कहेगा दईए। सो अपने हिंदुस्तान विच महाराज की किरपा नाल जिन्नियां काढां निकलियां ने इत्थों ही शुरू हुंदियां सारियां। जद वो बंदे ने 10वें पातशाह महाराज अगे अरदास बेनती की, महाराज मैनू सोझी दो मैं करदा है, तो उसनूं महाराज ने सोझी दे दी बई पहला जीरो है, जीरो तो बाद एक शुरू हुंदा है, फिर 2 शुरू हुंदा है। उन्होंने सारिया देशों ने चिट्ठी पाई। अमरीका वाले कहने तू सिर्फ इन्ना कह दे ईसा जी ने यह चीज़ शुरू की है, असी तैनू जिन्ना कुछ कहेंगा दे देंगे, ग्रीन कार्ड दे देंगे, इधरला अरबां डॉलर दे देंगे, तू ईसा जी के नाम पर गल ला दे। फिर अरब कंट्रियां ने उन्होंने चिट्ठी पाई भी तू ये एक बारी कह दे कि मुहम्मद जी ने जीरो चलाई है, जीरो तो अगे ਏਕਾ दूआ उन्होंने ये लिपि चलाई है, जो कहेंगा तेन दे देंगे। पर वो कहता नहीं मैं तो उही कहूँगा जो सच है। ये 0 1 2 3 ये गुरु नानक देव जी ने चलाया। सो इस करके ये जिहड़ी जीरो अखर है ना, उन्हें मैनू ये पूछा सी भारतीय ने, कहना मैं बड़िया संतां कोल गया, बड़िया डेरियां च गया, बड़िया विद्वानां नूं मिलिया, मेरी गल दी तसल्ली नहीं किसी ने कराई। मैं कहा तसल्ली कराने भी की पुछना की, कहते आ जिहड़ा एक ओंकार है ਇਹਦਾ मैनू असली भाव नहीं पता लग्या हाल तक। मैं कहा जिहड़ी आ उपर जीरो है ना, ये निर्गुण का वाचक है, ये विचों आ ਏਕਾ निकलता है, उदों अगे एक ओंकार तो फिर ओंकार बनता है। निर्गुण तो सरगुण, सरगुण तो सारा पसारा बनया। वो तो इन्ना खुश होया, कहन लग्या अज पहली बारी मैनू इस चीज़ का जवाब मिलिया जो मैं लभदा सी। क्योंकि मैनू किसी महापुरुष ने यह गल दसी हुई सी भी आ जिहड़ी जीरो है, जीरो विच ही सारा कुछ है। आपां ने मतलब की है भी जीरो बनना है, जिन्ना मर्जी आपां वड्डी गिणती लै लो, उहदे एंड ते जीरो आउंदी। जे 10 दे खब्बे पासे ਏਕਾ तो इधर जीरो आउंदी है, 100 दे पिछे भी जीरो है, लख करोड़ अरब खरब नील पद्म संख ते असंख इन्हां दे पिछे जीरो। आपां की बनना जीरो। जिस बंदे विच कोई भी रोग ना होवे, सारे टेस्ट क्लीयर होण, उहदे डॉक्टर कहंदे कोई रोग नहीं, जीरो है तू, कोई रोग नहीं है तैनूं। जिस बंदे विच कोई औगण ना होवे वो भी जीरो है। वास्तु दे विच जीरो है बहुत वड्डी, पर आपां ने इहनूं छोटी बना लिया। सो महाराज ने ये निर्गुण ते सरगुण का ही विचार आपां नूं दृढ़ कराया है। जब आप है आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर, कवन कत डरै, आपन चलत आप करना हार। अपने कौतकां नूं आप ही करन वाला वाहिगुरु नानक ठाकुर अगम अपार। वो ठाकुर परमेश्वर गमता तो रहत, पारावार तो रहत। जिवें आपां कोई भी बीज देखो गोल हुंदा, ज़्यादातर बीज गोल रूप च हुंदे ने। जे आपां वो बीज नूं बीज दिंदे आ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ अंकुर फुटदा है तीजे चौथे के दिन ਉਹਨੂੰ पट लो, ਜਾਂ वैसे अंकुर कढ़ के देख लो,
अंकर नूं फिर ਉਹਦੀ अंकुर फुटे हुए नूं थल्ले वाले पासे करके उपर लाओ, ਉਹਨੂੰ बीज नूं उठा कर दिओ, वो भी एका बन जाता है। गोल है बीज, विचों निकलता है अंकुर, वो है एका, क्योंकि हमेशा जीरो चो एका बनया। इस तरह सृष्टि की रचना है। महाराज कहते मेरे विचों मैं हाँ जीरो निर्गुण, ना मेरे च कोई तीन गुण ने, ना ताता है, ना माता, ना जाता है, ना पाता है, नरसाकिंग शरीक है, अमितो अमीक है, सदैवं प्रभा है, अजा है, अजा है। वो ऐसा स्वरूप है वाहिगुरु दा। अविनाशी सुख आपन आसन, अविनाशी सुखासन आपन। वाहिगुरु अपने सुखासन के उत्ते आप ही अविनाशी रूप होकर बैठा। जदों अपने सुखासन के उत्ते आप ही सुखासन होकर बैठे हुए ने, तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। उथे किनू जमना, किनू मरना, किहदा नाश है, कुछ भी नहीं है। ये कली अष्टपदी नहीं लिखी हुई, एक अवस्था भी है। इस अवस्था तक भगत जाते ने। इस अवस्था तक शरीर विच रहंदियां जिउंदे जी ही चले जाना। एक बड़ी डूंघी चीज है, जिहड़ी गल दा महात्मा नूं ज्ञान हुंदा, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों नूं इस चीज़ का ज्ञान है कि इस अवस्था तक ही चले जाना इंसान ने। आपां ने भगती करदियां करदियां मन दे अंदरों संसार नूं खत्म कर देना, ते ऐसे सुखासन ते आपां भी चले जाना। एक अवस्था बन जाती है, बड़ी उच्ची अवस्था है यह। तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन, उत्थे जाके जमना मरना सब मुक जाता है। जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत हो जाता। जब पूर्ण करता प्रभ सोए, जो करता पुरख वाहिगुरु आप ही आप पूर्ण सी, व्यापक सी। जदों कोई दुनिया नहीं सी इत्थे, तब जम की त्रास कहो किस होए। उदों जमदूतां दा डर किनू सी ते किनू होवेगा हुण भी। इस स्टेज में जदों अपनी बिरती चली गई, दसम द्वार तक चले गए, उत्थे जाके जिथे ब्रह्म का निवासा है, जब उत्थे जाके देखा कि सिर्फ करता ही करता है, उत्थे होर कोई नहीं है, तो जमदूतां का डर रह जाता। उत्थे जाके नहीं रहिंदा। आ सारी अष्टपदी इसे चीज़ उत्ते ही है। हुण वापस आ जाने थोड़ा जा। जब आकार एहो कश न दृष्टेता, ये तो एक पहला दी स्टेज है ना कि जदों इत्थे कोई आकार नज़र नहीं सी आउंदा, पर जदों अभ्यासी पुरुष सिमरन करदियां करदियां जाके पहुंच जाता है, उत्थे भी यही स्टेज बन जाती है। जब आकार एहो कश न दृष्टेता, पहला तो चंद्रमा तारे सूरज सारा कुछ ही नजर आता अभ्यासी नूं राह च। जब त्रिकुटी खुलती है, उदों कई चीज़ां उदों पहला तारे चंद्रमा बहुत कुछ नज़र आता। पहला आकार नज़र आते ने। दसम द्वार विच कोई आकार नहीं है, उत्थे सिर्फ प्रकाश है। ये उही अवस्था कथन करते ने, जब आकार एहो कश न दृष्टेता। जदों आकार ही नहीं नज़र आता, दसम द्वार विच केवल प्रकाश नज़र आता है। पाप पुण्य तब कहते होता, उदों फिर पाप पुण्य नहीं हुंदा ब्रह्म ज्ञानी तो। ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। जब धारी अपन सुन समाध, जो ब्रह्म ज्ञानी अपनी सुन समाध में चलिया जाता है, सुन समाध की दशा में ब्रह्म ज्ञानी दसम द्वार में निकल जाता जदों, तब बैर विरोध के संकमात। फिर वो कहना ना को बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, जदों दसम द्वार में पहुंच के वर्ण चिन्ह तो रहत हो जाता है, तब हरख सोग को किसे व्यापत। फिर ब्रह्म ज्ञानी ने ना हरख ना सोग, दोनों ही चीज़ां नहीं रहनियां उत्थे। जब अपने आप पार ब्रह्म, जदों जीव अपने आप विच आप ही पार ब्रह्म रूप हो जाता है भगती कर करके, तब मोह कहाँ किस होवत भरम। दसम द्वार में जाके फिर जो ब्रह्म ज्ञान की संपूर्ण स्टेज आ जाती है, उत्थे किनू मोह रह जाता, किनू भरम रह जाता। ना मोह ते ना भरम। भाई भिखारी जान लग्या, गुरसिख कहन लग्या पंजवें पातशाह नूं, दर्शन करने ने मैं
ऐसे गुरसिख दे ਜਿਹੜਾ वाकई गुरमुख होवे, निर्लेप होवे, ਜਦੋਂ जा के मिलिया कहना ये तो बड़िया फसिया होया, दरियां इकट्ठियां करदा, लकड़ां चादरां मठियाइयां बनाई जा रहा। पर ਜਦੋਂ सारी क्रिया हो हटी, बच्चे का ब्याह कर लिया, बच्चा चढ़ाई कर गया, दरियां विछ गईयां, कीर्तन हो रहा, भोग पै गया, बड़ा हैरान होया गुरसिख। कहन लग्या भाई साहब ये तुहानू सारा पता सी? कहने हाँ पता सी। फिर तुसीं बच्चे की उम्र लंबी मंग लेंदे? कहने फिर ना मरदा है, चंगा समका ये तो कहने सचखंड नूं गया, मैं क्यों रोकदा इहनूं, क्योंकि ਇਹਦਾ कर्म ही इन्ना सी बस। महाराज कहने जब अपन आप पार ब्रह्म तम मोह कहाँ किस होवत भरम, ना उन्होंने मोह हुंदा ना भरम हुंदा। जब राय कल्ले कोल नूरे माही ने जाके रायकोट विखे 10वें पातशाह दस्या सरहंद तो वापस जाके साहिबजादे नीआं चिणते शहीद हो गए। काफ़ी संगत विच सोग जिहा हो गया, साहिबजादे शहीद हो गए। उस वक्त भाई दया सिंह नूं महाराज कहने भाई दया सिंह धरती के उत्ते लकीरां कढ़ 4। भाई दया सिंह ने 4 लकीरां खिंचियां धरती ते, कहने इन्हां नूं हथ नाल मटे दे, मटे दित्तियां। लकीरां खिंचण वेले कोई खुशी तैनूं होई? कहने ना जी। लकीरां नूं मिटाउण वेले कोई गमी होई, कोई विराग, कोई उदासी? कहने ना जी, कोई फर्क नहीं पिया है। लकीरां खिंचणियां ते मेटणियां नाल तां कोई फर्क नहीं पैंदा। महाराज कहने बस इन्ना की है, तुसीं इन्ना अफसोस ना करो। वो 4 लकीरां बणियां, 4 लकीरां मेट दित्तियां। जिवें तेरे मन ते कोई असर नहीं, मेरे मन ते भी कोई असर नहीं है उन्हां दा। वो तो मेरे नाल ही आए सी, मेरे कोल ही ने, हुण उन्हां ने कित्थे जाना। इस करके इस स्टेज का मालक हो जाता। तब मोह कहाँ किस होवत भरम, आपन खेल आप वरतीजा, नानक करना हार न दूजा। ये ब्रह्म ज्ञानी की अष्टपदी भी है, तो अकाल पुरख की सतगुरु की तिन्ना की अवस्था बराबर ही जना दी इत्थे। जब होवत प्रभ केवल धनी, जदों धनी प्रभु केवल अपने आप ही बैठदा, भाव जदों दसम द्वार च समाधि चढ़ जाती है, जिथे केवल ब्रह्म ही ब्रह्म है, तब बंध मुक्त कहो किस कहो गनी। उदों किहनूं जाणी है भी बंधन विच है या मुक्त है, सारा काम ही मुक जाता है। ये बंधन मुक्त तो दुनिया विच ही रह जाता। उपरलियां स्टेजां विच बंधन तो मुक्त हो जाता। 9वें पातशाह महाराज नूं जद दिल्ली लै गए, कैद कर लिया, इन्हां नूं खाना नहीं देना, इन्हां ऐ नहीं करना, सब चारे पासे सख्ती कर दी। गुरसिख एक मिलन गया, मत्था टेकिया, अंदर ने महाराज, महाराज मेरी एक शरधा है। हाँ जी दसो। महाराज मेरे घर प्रशादा छको। चंगा भाई, कल दोपहरे आवांगे, प्रशादा छकांगे। हुण महाराज नाले तो अंदर ने जेल विच, नाले उहदे घर प्रशादा छकण चले गए। ये 2 गल्लां किवें हो जांदियां ने? ये सधारण मनुख दियां नहीं हुंदियां। ये इसे स्टेज है जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंध मुक्त कहो किस को गनी। बंधन ते मुक्ति किहने गिणिया उदों? महाराज उहदे घर प्रशादा छकदे एक काजी ने देख लिया, वो 9वें पातशाह नाले तो उत्थे सी अंदर। फिर औरंगजेब नूं आके कहण लग्या ये तो दोपहरे प्रशादा छक रहे सी सिख दे घरे, पहरेदार होर तकड़े कर दिते। इन्ना सख्त पहरा भी कीड़ी भी ना जान देने किते। फिर एक सिख ने होर बेनती करती, महाराज मेरे घर भी प्रशादा छको। महाराज इन्ने सख्त पहरे विचों फिर उहदे घर पहुंच गए प्रशादा छकण। तो फिर बड़े हैरान होए भी किवें चले जाते हैं। ये इस अवस्था का मालक चला जाता है। उहदे लई ये खासे खेडे हुंदे ने। आ जेल जूल जी होर जे किते कोई बंद कर दे उहनूं हासा खेडा ही हुंदा। उहनूं तो पता ही है मैं ड्रामा कर रहा सारा है, क्योंकि ये तो उन्हें निकल ही जाना हुंदा। जदों मर्जी निकल जाण आ जाण, बंदे नूं खास गल नहीं, उहनूं भगती वाले नूं। जब एक है हर अगम अपार, जदों एक अगमता तो रहत पारावार तो रहत अकाल पुरख वाहिगुरु है, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जब एक है हर अगम अपार, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਨਰਕ ਸਵਰਗ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜਨਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਦ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਜਦੋਂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਵਕ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਬ ਸਿਵ ਸਖਤ ਕਹੋ ਕਿਤ ਠਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਪੁਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆਪੁਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਆਪਹਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹਨੇ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਬ ਆਪ ਹੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਧਰੈ, ਤਬ ਕਵਨ ਨਿਡਰ ਕਵਨ ਕਤ ਡਰੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਜੋਤ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੱਤ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੱਤ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਪੂਛ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਨ ਚਲਤੇ ਆਪ ਕਰਨੈ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਆਪਣੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਮਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੌਤਕ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਢੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਬਿਨਾਸੀ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੁਖਾਸਨ ਤੇ ਸੁਖਾਸਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਆਸਣ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਬ ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਸਕੈ ਪਛਾਨੀ। ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਹੋ ਕਹਾਂ ਬਿਨਾਸਨ, ਉੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਕਿੱਥੇ, ਨਾਸ ਕਿੱਥੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਾਣਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਵਾਸ ਉੱਤੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਿੰਨੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਠੰਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ, ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਜੋਗਾਨੰਦ। ਦੋ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੋਗਾਨੰਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਬਿਰਤੀ ਟੇਕੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋਗਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫੋਕਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫੋਕਟ
पर इत्थे जिहड़ी अवस्था महाराज हुण जना रहे ने आपां नूं, जब अवगत अगोचर प्रभ एका। अवगत हुंदा शरीर तो रहत अदृष्ट परमेश्वर, अगोचर इंद्रियां दे विषय तो परे। जदों इक्को एक सीगा इस संसार, जदों दुनिया बनी नहीं सी, ये तो पुरानी गल हो गई ना। आद सच उस सृष्टि विच है, आद सच उस अवस्था का शब्द है, आद सच। ये सारी अष्टपदी इसे एक अखर विच ही खड़ी है, आद सच विच खड़ी है। आद मुੱਢ विच भी तू सच रूप विच सी, कदों वो तो नहीं असीं जाणदे। असीं तो इन्ना जाणदे कि जुगाद सच है तू, जुगां दे शुरू विच तू सच जरूर सी, पर आद तेरा नहीं कोई पा सकिया। जब अवगत अगोचर प्रभ एका, जदों इक्को एक वाहिगुरू आप ही आप हुंदा है। पिछे भी सी ते जदों हुण दसम द्वार विच भी अवस्था चली जाती है वाहिगुरू मंत्र दे अभ्यासियां दी,